तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में। तो काफ़ी समय के बाद आज सब लोग पहले की तरह आग जलाकर इकट्ठा हुए हैं और टैंडी सब लोगों को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसे फिर से अपनाया, और वो उन सब से तब एक वादा करता है कि वो अब कभी उन्हें निराश नहीं करेगा। सब लोगों की बातें चल रही है कि तभी कैरल को कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है और सब लोगों को पता लगा कि यह आवाज़ कई झींगुर की है, जिसे अब सब लोग उसे देखने गए। लेकिन खाने के समय कैरल झींगुर पुलाव ही पेश करती है, जिससे सब लोग हैरान हैं। तब कैरल का कहना है कि उन्हें मारने में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तब कुछ लोग स्पेशल पुलाव को देखते ही मुंह बनाने लगे, पर कैरल का कहना है कि उनके पास अब डिब्बा बंद खाना भी ख़त्म हो गया है, जिस कारण उसे यह बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तब वह बुरा महसूस करती है कि उसने उनके लिए कुछ बनाने का सोचा, लेकिन वह किसी को पसंद नहीं आया। तब टैंडी उसे समझाने की कोशिश में पुलाव खाने लगता है, जिसके बाद फिलिप भी उसके स्पेशल पुलाव की तारीफ करता है। लेकिन गैल और एरिका यह सब देखती ही रहती है। मेलिसा भी खाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड बताता है कि वह आज कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। और अगले ही दिन कैरल ने टैंडी को और झींगुर लाने के लिए भेजा है और वह कई झींगुर की तलाश करने लगता है। तब वह टॉड को कहीं पर जाता हुआ देखता है और उसके जाने के बाद उस घर में आता है और सबसे पहले फ्रीज को चेक करता है, लेकिन खाली पाता है। पर वह बर्तन पर लगे हुए तेल को नोटिस करता है। खोज को जारी रखते हुए वह फ्रीज को शुरू देखता है और उसके अंदर वो देखता है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। अगले सीन में कैरल फिर से झींगुर को फ्राई करने वाली है, लेकिन गैल, एरिका और मेलिसा मिले हुए खाने के डिब्बों की जांच कर रही है। तब टॉड यह कहते हुए निकल जाता है कि उसे जरा भी भूख नहीं है। लेकिन अब भी टैंडी और फिलिप कैरल के साथ झींगुर फ्राई को खाने वाले हैं और दूसरी ओर टॉड चुपके उस घर में आता है और फ्रीजर को खोलता है। लेकिन इस बार टैंडी उसे पकड़ लेता है और जिस कारण टॉड को सर्दी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है और वो घबरा जाता है। तब टैंडी उसे बताता है कि उसे पता है कि फ्रीजर में वही है जो उसके बड़े पेट में है, और हमें यह पता चलता है कि फ्रीजर में बेकन है, मतलब मांस है। तब टैंडी बताता है कि वह रोज यहाँ आकर मजे से बेकन खा रहा है। तब वह टॉड से कहता है कि क्या होगा अगर यह बात वह ग्रुप को बता दे, तो क्योंकि वह तो न चाहते हुए भी कीड़े खा रहे हैं, जिससे टॉड और घबराने लगता है, क्योंकि अगर सबको उसका राज पता चलता है तो उसे सजा भी जरूर मिलेगी। पर अब टैंडी का कहना है कि उनको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए। पर टॉड उससे माफी मांगता है, जिसके बाद टैंडी उसे हंसते हुए जल्दी से मांस को बनाने के लिए कहता है और टॉड के रहस्य को सबसे छुपाता है। तब टैंडी कितने दिनों के बाद दबा के बेकन का स्वाद चखता है और वहाँ पर मेलिसा को उंगली में डिब्बे को निकालते समय घाव हुआ है। तब गैल से पता चलता है कि उसका घाव जल्दी भर नहीं सकता, इसलिए वह उसे घाव पर स्टिचेस लगाने को कहती है। पर मेलिसा तब गैल को इनकार करने लगती है, क्योंकि गैल नशे में होती है। दूसरी ओर टॉड और टैंडी मजे से बेकन को खाना जारी रखते हैं। दोनों की बातों में टैंडी टॉड से मेलिसा और उसके जीवन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन टॉड उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह इस बेकन की बात को लेकर काफी परेशान है और खासकर मेलिसा से भी वह यह बात छुपा रहा है। तब वह टैंडी पर इस बात को छुपाने के लिए उसे ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाता है, लेकिन टैंडी उसे बताता है कि वह यह बात किसी को नहीं बताने वाला है। लेकिन टॉड यह कहते हुए जवाब देता है वो यह सब बेकन के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रुप में अभी कैरल सबके लिए झींगुर का जूस लाई है और अब सब लोग उस जूस को चिकन सूप की तरह पसंद करने लगते हैं। तब फिलिप कैरल की तारीफ करने लगता है और फिलिप की इस बात से एरिका नाराज होकर चली जाती है। तब टॉड कैरल को जूस के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि वह बताता है कि उसे अभी भूख लगी थी। तब मेलिसा टॉड को देखते हुए कहती है कि वो कुछ दिनों से काफी परेशान नजर आया है। तब गुस्से में टॉड बताता है कि वह ठीक है और वह यह कहते हुए निकल जाता है कि वो टहलने जा रहा है। तब टैंडी उन सभी को बताता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह उसको देखने का बहाना बनाते हुए चला जाता है। जिसके बाद नाराज एरिका को कैरल यह समझाने के लिए आती है कि वह फिलिप के साथ अजीब बर्ताव कर रही है। जो कुछ भी उसके और फिलिप के बीच समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है और वह किसी बात को जाने बिना ऐसे ही किसी पर अपनी नाराजगी नहीं दिखा सकती। एरिका तब कैरल की बातों को अपनाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। और अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मास्टर शेफ टैंडी और टॉड बेकन को बनाने में लग गए हैं। वह अच्छे से उसमें कट करके तीखे मसाले डालकर अच्छे से रोल बनाकर धीमी आंच में पकाकर केचप के साथ मिलाकर उनके कम्युनिटी को भुलाकर अपने बचे हुए बेकन का आनंद ले रहे हैं। इस बीच गैल मेलिसा के उंगली के घाव को सिलने वाली है, जिससे गैल काफी उत्साहित है। लेकिन मेलिसा तब गैल को चेक करती है और पाती है कि वह अब भी पी हुई है। पर गैल तब मेलिसा के कहने पर सारे अल्फाबेट को झेड से लेकर ए तक एकदम सही से कहती है, जिससे मेलिसा को यकीन होता है कि वह एक कमाल की औरत है और कुछ ही मिनटों में वह मेलिसा के उंगली पर स्टिचेस लगा देती है। दूसरी तरफ टैंडी और टॉड अभी भी बेकन के साथ देखते हैं और टॉड का चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि वह अब भी सोच रहा है। तब टैंडी यह कहते हुए बात को शुरू करता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और वह उसे इस चिंता से मुक्ति दिलाने का प्लान बताने लगता है और पता चलता है कि उनके पास अभी भी 40 से अब 3 पैकेज बेकन के बचे हुए हैं और टैंडी उनको उन सब में शामिल करने की बात करता है।
क्योंकि उन सबको तो आखिर पता ही नहीं है कि कितने बेकन पैकेज थे और उन्हें एक पैकेज को देखकर भी खुशी होगी, जिस कारण टॉड सबका हीरो बन जाएगा। लेकिन टैंडी के इस प्लान से टॉड बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि इस मामले को यहीं पर खत्म करते हैं और किसी को भी बेकन के बारे में कुछ नहीं बताते। जिसके बाद टैंडी रसोड़े का सारा सामान हटा देता है और सब कुछ चकाचक करने के बाद वो सामान को जलाना चाहता है, लेकिन उसे बोट देखने के बाद वह सामान को समंदर में भेज देता है। घर पर वापस सब लोग यह देखकर हैरान है कि टॉड ने सबके लिए एक बेकन का पैकेज लाया है, जिससे टॉड भी हैरान है कि यह पैकेज यहाँ कैसे आया। तब टैंडी आकर बताता है कि टॉड को यह एक घर में मिला और उसने सबको सरप्राइज करने का सोचा था। तब सब लोग टॉड से बेहद खुश होते हैं, लेकिन वह जल्द ही टैंडी पर गुस्सा भी करता है कि उसने यह सब नहीं करने के लिए कहा था और वह उसे बचे हुए सामान के बारे में पूछने लगता है। लेकिन टैंडी उसे यह कहते हुए जवाब देता है कि वह सब किसी को कभी नहीं मिल पाएगा। तब फिलिप सब लोगों को कुछ आते हुए दिखाता है और सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं और जब टैंडी देखता है तो यह पता लगता है कि बोट पर भेजा गया सामान उनकी तरफ ही आ रहा है, जिससे अब दोनों परेशान होने लगते हैं। लेकिन किनारे की तरफ टैंडी जल्दी से भाग कर जाता है और सबको बताने लगता है कि यह जरूर जापान से आया होगा। लेकिन अब बेकन के खाली पैकेज देखते सबको पता चलता है कि टॉड उनसे इसके बारे में सब कुछ छुपा रहा था। लेकिन अब टॉड सबको सच बताने लगता है कि यह सब उस खाए है, लेकिन टैंडी उसकी बात को छुपाने की कोशिश करते हुए एक झूठी कहानी शुरू करता है और उन सभी लोगों को बताने लगता है कि यह सब उसने ही खाए हैं और टॉड ने उसे खाते वक्त देखा और उसने यह भी कहा कि हमें सबके साथ मिलकर खाना चाहिए। जिसके बाद उसने उस बचे हुए पैकेज को उठाया और उन तक पहुंचाया और इस कहानी को सुनाकर टैंडी को लगता है कि उसने एक बार फिर टॉड को हीरो बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेलिसा अभी भी टॉड से सच्चाई बताने को कहती है, जिस पर टॉड सभी को सच बताने लगता है कि यह सारे बेकन उसने ही खाए हैं और टैंडी ने उसे यह सब खाते हुए पकड़ा था। रोते हुए टॉड सभी से माफी मांगने लगता है और अपने प्यार से भी यह बात छुपाने के लिए वो खुद को बहुत दोषी महसूस करता है और अंत में उन लोगों से कहता है कि इस सब के लिए वो हर सजा के लिए तैयार है। लेकिन टैंडी उन सबको बताने लगता है कि वो सब झूठ बोल रहा है और वो अच्छा एक्टिंग कर रहा है और सब लोगों को यकीन दिलाने लगता है कि इस कारनामे के पीछे वह खुद है। सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद दोनों को एक रात की सजा मिलती है और टॉड टैंडी को दिल से थैंक्स कहता है और बताता है कि वही उसका सच्चा दोस्त है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।